हेलो दोस्तों। हम में से कई लोग पहाड़ों में घूमने या कैंप करने तो गए ही होंगे, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सच में हैरान कर देगी। ये एक असली घटना है जिसने सबको चौंका दिया था। यह कहानी एक ऐसे यात्री की है जो हिमालय में एक दिन अचानक से गायब हो गया था और 35 साल बाद एक रहस्यमय तरीके से वापस लौट आया। तो चलिए, आज की इस मजेदार और सच्ची वीडियो के द्वारा जानते हैं इस रहस्यमयी घटना के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल विशाल स्टोरी टेलिंग को और बेल आइकॉन दबाइए मेरी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। ये बात सन 1987 की है। एक युवा पर्वतारोही जिसका नाम था राजेश अपने दोस्तों के साथ हिमालय की ऊंचाइयों पर ट्रैकिंग के लिए निकला था। ट्रैकिंग के दौरान अचानक से एक रात राजेश अपने कैंप से गायब हो गया। जब उसके दोस्तों ने उसे चारों ओर ढूंढा तो उन्हें उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस रात राजेश गायब हुआ उस रात हिमालय में तेज बर्फबारी भी हो रही थी, जिससे उसे ढूंढना और भी मुश्किल या कहे कि नामुमकिन हो गया। अगले दिन राजेश के दोस्तों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। स्थानीय प्रशासन और उसके परिवार ने कई दिनों तक उसकी खोजबीन की। हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू टीमों ने जंगलों, बर्फीले पहाड़ों और खाइयों को खंगाला, लेकिन राजेश का कोई अता पता नहीं चला। अंत में सबने मान लिया कि वो हिमालय में ही कहीं खो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2022 में अचानक एक दिन राजेश के परिवार को किसी ने फोन किया। फोन पर एक व्यक्ति ने कहा कि वो खुद राजेश है और वो घर आ रहा है। ये सुनकर सब चौंक गए। राजेश के परिवार को लगा कि ये कोई प्रैंक कॉल है, लेकिन कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा व्यक्ति उनके दरवाजे पर खड़ा था जिसने खुद को राजेश बताया। राजेश के वापस लौटने के बाद सब बहुत हैरान हुए और उससे सवाल करने लगे कि वो इतने साल कहां था। राजेश ने सबको बताया कि वो एक बर्फीली रात में अचानक बेहोश हो गया था और जब होश आया तो वो किसी अनजान जगह पर था। वहां के लोग अघोरी जैसे थे जो पहाड़ों में तपस्या करते थे। राजेश जब उन्हें मिला तो वो बहुत ही घायल था, जैसे उस पे कई भेड़ियों ने हमला किया हो। उन्होंने राजेश को सालों तक अपने साथ रखा और जब वो स्वस्थ हुआ तो उसे लौटने दिया। लेकिन राजेश ने बताया कि उस जगह का समय बिल्कुल अलग था। उसे लगा जैसे उसके गायब हुए केवल कुछ ही दिन बीते थे। उसने उस जगह के बारे में और भी कई राज बताए। उसने बताया कि वो अघोरी कोई आम इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी कदकाठी आम लोगों से काफी अलग थी। राजेश ने बताया कि जैसे जैसे वो उन लोगों के साथ दिन बिता रहा था तो उसके शरीर में भी कई बदलाव हो रहे थे, जैसे कि नाखूनों की लंबाई, बालों की लंबाई और तेजी से उम्र का बढ़ना। वहां का माहौल काफी तीव्र था। वो लोग ऐसे थे जैसे दुनिया से अलग हो चुके हों। इन सब चीजों से घबराकर राजेश ने कई बार वहां से भागने की कोशिश की, पर वो इसमें असफल रहा। उसे लगा कि जैसे वो इस जगह पर फंस गया हो। एक दिन राजेश ने अघोरियों को कहा कि अब वो वापस अपने घर जाना चाहता है। पहले तो राजेश को लगा कि कहीं गुस्से में आकर अघोरी उसे कुछ कर न दे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अघोरियों ने बिना कुछ किए उसे वापस जाने की आज्ञा दी, जिसके तुरंत बाद राजेश बेहोश हो जाता है। पर इस बार जब वो होश में आता है वो किसी शहर में था जिसमें काफी चहल पहल थी। यह देखकर राजेश को काफी राहत मिली। राजेश के पास एक लिफाफा था जिसमें उसके घर का फोन नंबर और कुछ पैसे थे, जिसकी मदद से राजेश दोबारा लौटकर अपने परिवार के पास अपने घर आया। राजेश की यह बातें सुनकर सभी हैरान थे। आज भी इस कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या राजेश सच में किसी रहस्यमयी स्थान पर था जहां समय का प्रवाह अलग था, या फिर हिमालय के किसी अज्ञात कोने में उसे किसी अनोखी शक्ति ने बचा लिया? कौन थे वो अघोरी जिन्होंने राजेश को बचाया और क्यों उनकी मर्जी के बिना राजेश 35 सालों तक वहां अटका रहा? क्या अज्ञात शक्ति जैसी कोई चीज आज भी हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है या नहीं? सच क्या है ये हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, आज भी इस कहानी ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या राजेश सच में किसी रहस्यमयी स्थान पर था जहां समय की गति सामान्य से अलग थी, या फिर राजेश समय के किसी अलग काल में चला गया था, या हिमालय के किसी अज्ञात कोने में उसे किसी अनोखी शक्ति ने बचा लिया? सच क्या है ये हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे।
राजेश की कहानी की तरह ही ना जाने हिमालय में कितने रहस्य समाये हुए हैं, जो आज भी हमारी या विज्ञान की पहुंच से बाहर हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में बता सकें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।